भारतीय रेल के बढ़ते राजस्व से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। नवंबर 2022 के आखिर में भारतीय रेल का राजस्व लगभग 29.61% बढ़कर करीब 1,53,240.09 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,18,226.61 करोड़ रुपए था। भारतीय रेल अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के जरिए राजस्व प्राप्त करती है, जैसे यात्री किराया से प्राप्त राजस्व, माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व और अन्य राजस्व। यात्री यातायात से राजस्व इस वर्ष 43,324 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24,631 करोड़ रुपए के आधार पर लगभग 76% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों खंडों में पिछले वर्ष की तुलना में यात्री यातायात में भी वृद्धि हुई है। अन्य कोचिंग राजस्व को देखें तो ये राजस्व 3,856.76 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2,870.52 करोड़ रुपए के आधार पर लगभग 34.35% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं माल ढुलाई से प्राप्त राजस्व 1,05,905 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 91,127 करोड़ रुपए के आधार पर 16% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें इस अवधि के दौरान 978.72 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई 903.16 मिलियन टन की माल ढुलाई की तुलना में लगभग 8% अधिक है। इसके अलावा विविध राजस्व 4,201.19 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2,468.22 करोड़ रुपए के आधार पर लगभग 70.21% की वृद्धि को दर्शाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही भारतीय रेल नए भारत के निर्माण में निभा रही है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका।